जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि कल ही जो पाकिस्तान आर्मी कैंप पे बलोच लिबरेशन आर्मी का जो हमला हुआ है उससे बौखलाए पाकिस्तानी अब अनर्गल आप शनाप बातें करने लग गए हैं। ये कम से कम 100 के आसपास इनके सैनिक मारे गए हैं, जबकि ये बता रहे हैं ऑन रिकॉर्ड 5 या 6 है। पहले तो कुछ बता भी नहीं रहे थे। तो दोस्तों कैसे इनको अब बलोचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर हैं इनको तोड़ने लग गए हैं, और कैसे इनकी जो नीतियां हैं उनके खिलाफ खुलेआम सामने आने लग गए हैं, क्योंकि इनकी पाक हुकूमतों की क्रूरता ने आज बलोचिस्तान में जो एक मूवमेंट स्टार्ट की है उसको देखते हुए अब पाकिस्तान का बिखरना लगभग तय है। क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमतों की जो नीतियां रही है दबाने की, कुचलने की और लूटने की, उनके आगे अब लोग सख्ती से खड़े होने लग गए हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों दहशतगर्दों की बड़ी साजिश नाकाम बना दी है। बलूचिस्तान में नौशकई और पंजगोर में दहशतगर्दों ने कार्रवाइयों की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी इदारों ने उनके अज़ाइम को कामयाब नहीं होने दिया। ISPR के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान 13 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि दहशतगर्दों के हमले को पसपा करते हुए 7 जवान शहीद हुए। इसके बावजूद खतरे की बात यह है कि दहशतगर्दों का गुज़श्ता चंद दिनों में यह पहला हमला नहीं है, बल्कि चंद दिन कबल बलूचिस्तान के जिला केच में दहशतगर्दों के हमले में 10 एहलकार शहीद होंगी। कहिएगा, आपके ख्याल में बलूचिस्तान दहशतगर्दों के हमलों की जद में क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये इसलिए दहशतगर्दों की जद में है कि यहां से CPEC गुजरता है और CPEC के खिलाफ बहुत सारे मुल्क सफारा है। इसमें अमेरिका भी शामिल है, उनका CIA इस पे काम कर रहा है, भारत की रॉ काम कर रही है, इसराइल के मोसाद इस पे है, और कहा जाता है कि बाज़ खलीजी रियासतों की भी उनका भी तावन इनको मिल रहा है। उसकी वजह बुनियादी तौर पर यही है कि अगर गवादर तरक्की करता है तो खलीजी रियासतों में कई रियासतों का बिजनेस जो है वो खराब होने के चांसेस है। तो इस वजह से ये तो फोकस है बाहर से। और फिर ये है कि हमारी ईरान की सरहद जो है वो भी अभी तक उसमें फेंसिंग भी मुकम्मल नहीं है, बहुत सारा एरिया रहता है। वैसे भी चाबहार करीब है, समुद्र के रास्ते से भी ये उनको फंडिंग वगैरह मिलती है, और चाबहार भारत के पास है। वहां पे पहले भी वहां से कलभूषण ऑपरेट करता रहा, जिसकी सारी तफसील हमने दी। और अब भी जितने अटैक्स पंजगूर या इस तरफ हुए हैं नीचे ग्वादर साइड पे, वो सारे चाबहार से ही ओरिजिनेट होते रहे। तो ये सूरत हाल अभी मौजूद है, और इसमें जो बड़ी सूरत हाल तशवीशनाक है वो जो इस सारे किस्से में वो ये है कि टैक्टिक्स बदल चुके हैं दुश्मन के या दहशतगर्दों के। पहले वो स्नाइपर्स वगैरह थे उनके, वो काम करते थे, या इनके बुशेस छोटी छोटी होती थी तो गुजरती गाड़ी पे फायर कर दिया। अब ये मैसिव अटैक कर रहे हैं जिसमें कि 50-60 लोग मिलके तो एक पॉइंट लेते हैं और उस पर अटैक करते हैं। तो एक तो ये सिलसिला हो गया कि इसमें बड़े पैमाने पर अटैक्स आ रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि वेपन सिस्टम जो है वो उनके पास ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, जो कि गालिबन अफगानिस्तान में अवेलेबल थे जब अमेरिका गया, और उनकी फौज और उनके जो पुलिस वगैरह है वो खत्म हो गई है। तो वो वेपन कई लोग साथ ले गए होंगे, वो बेचते भी होंगे, और हो सकता है कि दहशतगर्दों को वो देते भी हों, या ये कि जो प्रॉक्सी जो स्पॉन्सर कर रही है ये इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन वो खरीद के देती हो। बाहर सूरत अब उनके पास रात को ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी है, सोफिस्टिकेटेड वेपन सिस्टम्स हैं, उनके पास प्रोटेक्शन का अरेंजमेंट है, यूनिफॉर्म, बूट, ये हर चीज जो है वो अमेरिकन इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये है कि जो वक्फा, जो खासा अमन रहा यहाँ पे, इस पीरियड में लगता है कि उन्होंने रात को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग बड़ी अच्छी तरह हासिल की है। तो वेल ट्रेंड लोग नजर आते हैं, क्योंकि जो अटैक्स उन्होंने किए हैं वो खासे जोरदार किस्म के अटैक्स थे। फंडिंग मौजूद है, क्योंकि ये अफगानिस्तान में तालिबान ने जो आम माफी दी थी उसकी वजह से वो लोग वहीं मौजूद हैं, NDS के भी और भारत की प्रॉक्सी, और वो बहुत अरसा खामोश नहीं रह सकते थे, क्योंकि उनका अपना गुजर बसर जो है वो इन्हीं पैसों पे है जो कि बाहर से मिलते हैं। तो ये लगता ही है
कि ये इफेक्टिव हुआ मामला अफगानिस्तान से चलता है, अफगानिस्तान और ईरान की सरहद अबूर करके उधर जाते हैं और उधर से ईरान से इधर आते हैं, ऑपरेट करते हैं। तो ये एक सिलसिला चला हुआ है। तालिबान की अभी तक रेट पूरी तरह नहीं है इफेक्टिव अफगानिस्तान पे, उनको अपने मसाइल ने घेरा हुआ है, वो नया चैप्टर खोल नहीं सकते किसी के खिलाफ और तावन कर रहे हैं पूरी तरह, लेकिन उसके बावजूद उनकी अपनी मुश्किलात ऐसी हैं कि इस वक्त उनको बहुत कुछ नहीं किया जा सकता। तो इन हालात में एक डिफिकल्ट सिचुएशन और हो सकता है कि पाकिस्तान को कुछ अरसे के बाद यहाँ पे कोई बड़े लेवल का ऑपरेशन करना पड़े, क्योंकि या तो ये चीज कंट्रोल हो जाए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से, और अगर वो ना हो। ठीक है, जनरल साहब आपका कमेंट आ गया। एनबीसी आपकी जानिब आऊंगी, जैसे कि जनरल साहब हैं, क्या बलूचिस्तान में पैदा होने वाली सूरत हाल का अफगानिस्तान से ताल्लुक है? जी बिल्कुल है, हिंदुस्तान से भी है और अफगानिस्तान से भी है और किसी और से भी हो सकता है। इसमें जो मैं जुमला उठाऊंगा जनरल साहब का, वो है खलीजी ममालिक, और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से कि हमारे मुल्क के अंदर ये मामला आज से नहीं है। जब कराची एक बहुत खूबसूरत शहर था, जब कराची बड़ा पुरअमन शहर था और बैरूत बहुत शानदार शहर था, बैरूत पेरिस ऑफ एशिया कहलाता था और कराची होने वाला पेरिस ऑफ एशिया था, तो इसको तबाह किया गया, दोनों शहरों को तबाह किया किसी एक शहर को आबाद करने के लिए, किसी एक शहर को मरकज बनाने के लिए। तो मेरा ख्याल है अभी भी गवादर नजर में खटक रहा है, कराची भी दोबारा नजर में खटक रहा है, और उसके लिए जो सॉफ्ट बेली है अफगानिस्तान, उस पर वो मुक्के मार रहे हैं। और कल जो कुछ हुआ है वो एक गुरिल्ला वार नहीं है, वो एक लश्कर कशी है, वो एक कबायली लश्कर कशी, वो लश्कर लेकर आए थे और वो तरबियत याफ्ता बिल्कुल कील कांटे से लेस पूरा लश्कर था। उन्होंने मुकाबला किया, हमारे फौजियों ने बहुत जान लड़ा के मुकाबला किया और शहीद भी हुए, साथ शहीद हुए, अल्लाह ताला उनको दर्जात बुलंद करे उनके। लेकिन 13 वो मारे गए हैं और ये 13 कम मरे। मेरा ख्याल है ऐसी लड़ाई में ज्यादा मरने चाहिए थे लोग। अब मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि हमने अपने गार्ड्स लोअर कर दिए थे। हमने सोचा था कि हम तालिबान से बातचीत करेंगे, बहुत अच्छा सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो हो नहीं सका। और शायद इसी प्रोग्राम में हमने मुज़ाकरात की मुखालफत भी की थी, सीज फायर के बारे में बात हुई थी कि होल्ड नहीं कर पाएगा, और वो होल्ड नहीं कर पाया। सीज फायर कभी हुआ ही नहीं, वो मुस्तकिल हमले करते रहे और उस वक्त से आज तक उनके हमले जारी हैं। वो जगह जगह हमले कर रहे हैं, वो लाहौर को भी टारगेट किया, क्वेटा को मुस्तकिल टारगेट कर रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदरूनी इलाकों में टारगेट कर रहे हैं, शाहराहों पे अटैक कर रहे हैं, और अब तो एफसी के हेडक्वार्टर में घुस गए। अब अंदाजा लगाएं उनका, तो इनके पास सब कुछ है। असल जरूरत किस बात की थी कि अपना नेशनल एक्शन प्लान जो हमारा रखा हुआ है द्रास के अंदर, वो हम निकालते, उस पर अमल करते, हम कौमी सलामती पॉलिसी ही पर अमल करना शुरू कर देते। हमने वो भी शुरू नहीं किया, हमने मुज़ाकरात का इंतजार किया, हम तालिबान से बातचीत का इंतजार करते रहे, और उसके नतीजे में वो अपने उनको मौका मिला कि अपनी तरबियत करें। वो तमाम इक्विपमेंट जो अमरीकी छोड़ गए हैं, उनको तोहफे मिला है, वो उसका इस्तेमाल करें, उनको इस्तेमाल करना सीखें। नाइट विजन वारफेयर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसको सीखें, वो सीखा उन्होंने। और ये जो उनको गैप मिला है एक सांस लेने का, उसमें उन्होंने आपको सांस लेने की मोहलत फराहम ना करने की तरबियत ली है। अब वक्त ये है कि हम प्रोएक्टिव हों, उसी तरह जो पहले थे। इनके टारगेट्स को अटैक करें, टारगेट्स मालूम है इनके टारगेट्स जियोग्राफिक जो होता है उसे टारगेट मालूम हो जाते हैं, कहाँ से फोन आया, किस जगह से फोन आया, जहां से फोन आया वहीं अटैक करें। जब तक प्रोएक्टिव नहीं होंगे, जब तक बढ़ के हमला नहीं करेंगे। बेहतरीन दिफा, जनरल साहब जानते हैं मैं तो बहुत इसमें तिफिल मकतब हूँ, बेहतरीन दिफा आगे बढ़ के हमला करना है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। ठीक है जुनैरा, जिस तरह से बात हो रही है कि अब दुश्मन ने टैक्टिक्स जो हैं वो चेंज कर लिए हैं, मैसिव अटैक्स हो रहे हैं, एडवांस्ड वेपन्स हैं उनके पास, अफगानिस्तान की भी बात हमने की, ईरान की भी बात हमने की, भारत का रोल किस तरह से देख रही हैं आप इस सारी सिचुएशन में? देखिए अभी पोस्ट इवैक्यूएशन ऑफ अमेरिकन फोर्सेस फ्रॉम अफगानिस्तान जो सारा फोकस है और आगे की जितनी भी जंगें लड़ी जाएंगी, एक तो वो नॉन कन्वेंशनल होंगी, साइबर स्पेस में होंगी और ट्रेड रूट्स पे होंगी।
ये चीज़ तो बड़ी क्लियर है। इसके अलावा प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा और वो पाकिस्तान उसकी सबसे बड़ी मिसाल है जहाँ पे इंडियन प्रॉक्सीज़ और अमेरिकन प्रॉक्सीज़ सारी जो हैं वो काम कर रही हैं। गवादर डेवलपमेंट हो जाए, अगर एक दफ़ा एक ऐसा सिटी बन जाए, ऐसा पोर्ट बन जाए जैसे वो कंसीव किया गया है, इट सिंपली मीन्स कि कश्मीर के लिए इंडिया का जो प्लान है कि उसको एक ऐसा रिजॉर्ट, इंटरनेशनल रिजॉर्ट बनाया जाए जिसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी ऐसी है कि उसके बाद इज़राइल के लिए इस रीजन में ऑपरेट करना, अमेरिका के लिए इस रीजन में ऑपरेट करना और कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा। गवादर के डेवलप होने से वो आइडिया कॉम्प्रोमाइज़ होता है। और मेरे सीनियर्स तो खलीजी ममालिक कह रहे हैं, मैं तो बहुत ओपनली कहूँगी कि UAE इज़ द वन जो वहाँ पे रियल स्टेट डेवलपमेंट कर रहा है कश्मीर में, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में। तो जिसको सारी बिडिंग मिली हुई है डेवलपमेंट करने की, वो क्यों चाहेगा कि दूसरी वो बिडिंग जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो और बिजनेस कहीं और जाए। दूसरा, इसके बहुत सारे एंगल्स हैं। नाइट विजन गॉगल्स वगैरह अगर मिल जाएं तो ट्रेनिंग की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती, और इक्विपमेंट वहाँ से निकलने के बाद US ने इतना प्रोवाइड कर दिया है ऑपरेटिव्स को कि वो पुरानी ट्रेनिंग के साथ ही बड़ी इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम है जो हम बार बार कहते हैं 10% फेंस रह गई है या 95% हो गई है और 6-7% फेंस रह गई है, वो एरियाज़ हैं जहाँ पे थोड़े थोड़े क्लेम्स हैं कुछ कंट्रीज़ के उन बॉर्डर एरियाज़ पे। मकरान फॉर एग्ज़ाम्पल, ईरान का थोड़ा बहुत उस पर क्लेम है और उस पर एक टसल चलती रहती है। ईरान को ये भी प्रॉब्लम है कि वहाँ पे जो सऊदी रिफाइनरी लगी है उससे वहाँ पे सुन्नी इंसर्जेंसी जो है वो आएगी और वो ऑपरेट करेगी टूवर्ड्स ईरान। और जो हूसीज़ का अटैक हो रहा है UAE में, वो आपको सारी गेम समझाएगा कि अक्रॉस द ग्लोब किस तरीके से ग्लोबल वॉर चल रही है फॉर ट्रेड। अब इस सब में पाकिस्तान एक काउवेब में है, वो इसलिए कि अगर वो तालिबान को सपोर्ट करता है तो भी प्रॉब्लम में है, अगर नहीं करता तो भी प्रॉब्लम में है। तालिबान को डायरेक्ट सपोर्ट जो दुनिया नहीं कर रही, रिकग्नाइज नहीं कर रही, उनके जो अकाउंट्स हैं वो फ्रीज करके बैठी हुई है, वो इसलिए कि 160 NGOs हैं जिनके ज़रिए से वो वहाँ ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहे हैं US। रीज़न क्या है? वो चाहते हैं कि वहाँ पे NGOs के नाम पे उनके लोग ऑपरेट करते रहें, वहाँ के लोगों को ये मैसेज जाए कि अभी भी हम आपको ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहे हैं, ताकि जो एक लेजिटिमेट रोल है तालिबान की गवर्नमेंट का वो उनको ना मिल सके। सो दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ अनदर बैटल इन अफगानिस्तान, जिसका फॉल आउट पाकिस्तान पे पहले भी आया है जब वॉर ऑन टेरर था और अभी भी आएगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो ऑपरेशन है वो बड़ा कामयाब था, और बाकी सब ऑपरेशंस माजी के जैसे भी हुए हैं उसकी तरह हम आइंदा भी ये जंगें लड़ते रहेंगे और कामयाब होते रहेंगे। जो ग्रेटर अचीवमेंट्स हैं ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जिसमें इजराइल और खलीजी ममालिक UAE खास तौर पे शामिल हैं, हमें उसे प्रिवेंट करना है। ठीक, अमीर अब्बास आपके जानिब आऊंगी। आपके ख्याल में इन वाकयात की रोकथाम के लिए क्या करने की जरूरत है? क्या नेशनल एक्शन प्लान में कोई तब्दीली लाने की जरूरत है? देखिए, मैं एक मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में आपके सामने सारी गुफ्तगू रखता हूँ। तीनों मेहमानों ने मजमूई तौर पर इस सूरत हाल को कवर किया है। 2013 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात हुए थे 4000। सबसे पहले तो हमें कौम को एक अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी बतानी चाहिए। इस वक्त ज़रूर ये जो नया साल है 2022, ये दहशतगर्दी की एक नई लहर के साथ आया है, लेकिन 2013 में पाकिस्तान में 4000 दहशतगर्दी के वाकयात हुए थे।